हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट। जो वीडियो लेकर आया वो BNO थर्ड ईयर और सेमेस्टर आपका 6 है और जबकि बुक है वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। इसका एक तरीके से चैप्टर जो है थर्ड है, उदारवाद समाजवाद। इसका जो टॉपिक है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका एक तरीके से जॉन जेएस मिल भी एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जेएस मिल पर। तो जो क्वेश्चन निकलता है वो है जेएस मिल के स्त्री मुक्ति विषय पर विचारकों का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है स्वतंत्रता पर मिल के विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको एक टॉपिक के बेस पे एक तरीके से पूरा चैप्टर क्लियर करूँगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता पर जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल मतलब के विचार आपको बताने हैं। तो इसमें है जॉन स्टुअर्ट मिल पहले ऐसे प्रमुख उदारवादी थे जिसने शुरू में हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन किया। हस्तक्षेप मतलब किसी चीज़ में हस्तक्षेप ना करना, किसी की बात में या किसी चीज़ में हस्तक्षेप ना करना, और व्यक्तिवाद का समर्थन किया। परंतु सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर विस्तृत विचार करने के बाद उसने इसका संशोधन कर दिया। मिल ने राजनीति के क्षेत्र में संवैधानिक और प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया, परंतु आर्थिक क्षेत्र में उसने कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता पर मिल के विचार तथा मिल का सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांतवादी होना। जॉन स्टुअर्ट मिल एक व्यक्तिवादी और स्वतंत्रता के प्रेमी दार्शनिक था। तो आपको बताना है जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो व्यक्तिवादी और स्वतंत्रता प्रेमी दार्शनिक था, और उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, और उसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बल दिया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता तथा कानूनों के संबंध को दिखाते हुए उसने कहा है कि स्वतंत्रता के लिए कानून परम आवश्यक है और इनके प्रभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह स्वच्छता का रूप धारण कर लेती हैं और बंधन कानून के रक्षक हैं और भक्षक नहीं। मिल महोदय के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास में बहुत आवश्यक है। तो ये दो पॉइंट जो थे इसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे पहले उदारवादी थे, प्रमुख उदारवादी थे, जिन्होंने शुरू में हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन किया, और सामाजिक आर्थिक यथार्थ और के विस्तृत विचार करने के बाद उसने संशोधन कर दिया। मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक और प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया है, परंतु आर्थिक क्षेत्र में उसने कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया है। कल्याणकारी मतलब कल्याण, एक तरीके से राज्य में कल्याण कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट में था वो था कि स्वतंत्रता पर मिल के विचार तथा मिल का सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांतवादी होना। जॉन स्टुअर्ट मिल एक व्यक्तिवादी, तो आपको स्टार्ट करना है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक व्यक्तिवादी और स्वतंत्रता के प्रेमी थे। उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बल दिया है, और स्वतंत्रता तथा कानून के संबंध को दिखाते हुए उसने कहा है कि कानून परम आवश्यक है, और उन्होंने बताया कि जो बंधन कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। महोदय के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह स्वतंत्रता तथा कानून में भी घनिष्ठ संबंध बतलाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मिल के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए परम आवश्यक है। आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव राजनीतिक स्वतंत्रता की संकल्पना भी व्यर्थ है। यदि हम आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव को देखते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता का कल्पना करना एक तरीके से व्यर्थ होगा। मिल महोदय ने के अनुसार सुख और दुख के अनुभूति के लिए का होना परम आवश्यक है। यदि हम दुख की बात करें तो दुख सुख एक तरीके से होना परम आवश्यक है। जिंदगी में एक तरह दुख सुख होता ही रहता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति शक्ति का प्रयोग भी करते हैं। मैक्सी महोदय के अनुसार स्वतंत्रता के स्पष्टीकरण में मिल्टन, वाल्टेकर, रूसो, जेफरसन में से किसी भी हालत में कम नहीं है। स्वतंत्रता का उल्लेख उसने सम्मान कोई लेखक और दार्शनिक नहीं कर सकता। वास्तव में मिल बर्लिन और महोदय के शब्दों में वह सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांतवादी थे। तो आपको बताना है फोर्थ पॉइंट में जो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति शक्ति का प्रयोग भी करते हैं, और उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता का उल्लेख उसने सम्मान कोई लेखक नहीं है और दार्शनिक नहीं कर सकता। वास्तव में मिल बर्लिन महोदय के शब्दों में ये सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांतवादी थे। जेएस मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुजारी है।
और उसका संपूर्ण राजनीतिक चिंतन व्यक्ति पर आधारित है। जे.एस. मिल व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानते हैं। नेक्स्ट है जे.एस. मिल के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास तभी संभव है जब उसे अपने मिल आवश्यक परिस्थितियों को स्वयं ही निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जाए। तो उन्होंने जे.एस. मिल ने बताया कि व्यक्ति का विकास तभी संभव है तब उसको एक तरीके आवश्यक जो है जब भी परिस्थितियों को स्वयं निर्धारित करने का अधिकार दे, स्वयं मतलब कैसे निर्धारित करना है, जीवन को कैसे चलाना है, उसको दे दिया जाए। जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता को दो प्रकार है, विचारों की स्वतंत्रता और कार्यों की स्वतंत्रता। नेक्स्ट विचारों की स्वतंत्रता क्या है? जे.एस. मिल के अनुसार समाज और राज्य को ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। जे.एस. मिल इस स्वतंत्रता का इतना भक्त था कि उसी के शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति एकमत हो जाए तो भी मानव जाति को उसे जबरदस्ती चुप करने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार यदि उसके पास शक्ति हो तो उसे मानव जाति को चुप करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है कार्य की स्वतंत्रता क्या है? विचारों की स्वतंत्रता का अपना कोई महत्व नहीं है जब तक इस स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति को अपने विचारों के अनुकूल कार्य करने और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त ना हो, किंतु कार्य की स्वतंत्रता में एक विशेष परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है, इसलिए समाज या अन्य व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के हित में दूसरे के कार्यों पर आपत्ति कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता, कार्यों की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। जे.एस. मिल के स्त्री मुक्ति विषयक विचार, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। जे.एस. मिल एक व्यक्तिवादी स्वतंत्रता प्रेमी दार्शनिक था। उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट है मिल ने स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्ष में थे कि स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट उनका विचार था कि प्रतिनिधि प्रणाली में स्त्री पुरुष दोनों ही मताधिकार प्राप्त होना चाहिए और वह अधिकार अधिकतर शिक्षितों को ही देना चाहिए। शिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनको देना चाहिए। मिल ने महिलाओं के मताधिकार का साहसपूर्ण समर्थन किया है, स्त्री मुक्ति संघर्ष और स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। संसार भर में महिलाएं मिल के प्रति अपने ऋण नहीं हो सकती क्योंकि मिल ने ही उनकी मुक्ति के आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट है मिल के अनुसार सभी देशों के समाज द्वारा महिलाओं के लिए एक ही उद्देश्य निर्धारित किया गया है, विवाह। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनका लालन पालन तदनुसार किया जाता है। उनके अनुसार स्त्री की पुरुष पर निर्भरता पुरुष की वहशी स्वभाव को बढ़ावा देती है। यदि हम मान लो कि स्त्री को बड़ा एक तरीके से स्त्री जो है पुरुष पर निर्भर हो जाती है तो पुरुष जो है वो एक तरीके से अपने अधिकारों का ज़्यादा प्रयोग करने लग जाता है, अपना एक तरीके अहंकार एक तरीके दिखाता है। मिल पर भी जोर दिया गया कि महिलाओं का अपनी संपत्ति का पर अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट सामाजिक प्रचलन पुरुषों को एक स्त्री पर असीमित सत्ता देता है। एक शीलवान और कुलीन व महिला, एक बुरी और हठीली महिला को परिभाषाएं तथा चरित्र भी ये समाज की तैयारी करता है। मिल का मानना है कि समानता समाज के स्वभाव की व्यवस्था है और आवश्यकता है कि आदेश और आज्ञाकारिता की नैतिक के स्थान पर न्याय की नैतिकता स्थापित की जाए। मिल सदियों पुरानी पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था की कटु और तर्कपूर्ण आलोचना प्रस्तुत करने के साथ ही उसके टूटने का प्रक्रिया को लंबी मानते थे और वह भी ये मानते थे कि पुरुष को भी स्त्री के इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा, तभी व्यापक बदलाव संभव हो सकता है। कहने मतलब पुरुषों के समान एक तरीके से स्त्रियों को के इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा और व्यापक बदलाव तभी संभव होगा। मिल की सीमाएं उनके काल की सीमाएं थी और वे एक सुधारवादी थे, लेकिन स्त्री विषय पर उनके विचार उस समय क्रांतिकारी थे और लगभग 2 सालों के बाद भी प्रासंगिक हैं। मतलब आज हम बात करते हैं तो उनके विचार आज भी पढ़े जा सकते हैं। ये स्त्री प्रश्न के दार्शनिक और राजनीतिक धरातल के साथ साथ व्यावहारिक धरातल पे भी काफ़ी कुछ सोचने समझने की दिशा देते हैं। तो इसमें एक तरीके से जे.एस. मिल के विचारों को वर्णन किया गया है और जे.एस. मिल की एक स्वतंत्रता पर विचार प्रकट किए गए हैं। जे.एस. मिल के स्त्री मुक्ति विषय पर विचारों का वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है और भी इस चैप्टर से मतलब इस बुक के जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है इसके एक तरीके और भी चैप्टर डले हुए हैं और आप प्ले लिस्ट में एक तरीके से जाकर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।